मैं अधिवक्ता स्वाति जैन ज्यूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी करना भारी पड़ सकता है, लेकिन हमारे समाज में या हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग ये एक जनरल बात है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति आज तक नहीं दर्शाई गई जहाँ पर ये माना जाए कि पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदना किसी भी प्रकार से गलत है या अनुचित है, क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि परिवारों में गठन बना रहे या किसी भी प्रकार से परिवार में प्रेम भाव की स्थिति निर्मित होती रहे। इसलिए इसका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि कोई भी पति जो कि परिवार का मुखिया बनकर परिवार को चलाता है या पूरे इनकम के सोर्सेस पति के होने के बाद भी वह अपनी पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदता है। लेकिन कई केसेस में आज की परिस्थिति में ये देखने को मिलने लगा है कि जहां पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदना महंगा पड़ सकता है अगर उसमें कुछ चीज़ें ऐड नहीं की गई हैं या पति के द्वारा कोई भी बिल तैयार नहीं की गई है आगे भविष्य को देखते हुए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। और इसी का एक बड़ा ही शानदार जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें ये स्पष्ट कहा गया कि अगर पत्नी कमाती नहीं है, उसके पास इनकम के सोर्सेस नहीं है और पति की इनकम से वो प्रॉपर्टी खरीदी गई है, तो पत्नी का मालिकाना अधिकार नहीं होगा उस संपत्ति पर। आज चलिए बात करते हैं। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि हमारे समाज में या हमारी रीतियों के अनुसार ये एक जनरल बात है, लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर न्यायालय में इस चीज की आपत्ति क्यों दर्शाई गई। तो यहाँ पर ये एक केस इस तरह से आया जिसमें पत्नी के नाम पर संपत्ति होने के बाद पति की मृत्यु हो जाती है और पति के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी बिल तैयार नहीं की जाती है। पत्नी अपनी जरूरतों के अनुसार अपने खर्चों को पूरा करने में समर्थ नहीं होने की स्थिति में पत्नी का ये कहना था कि मैं अपनी जीविका को प्रॉपर तरीके से नहीं चला पा रही हूँ, इसलिए इस संपत्ति को मैं बेच रही हूँ या विक्रय कर रही हूँ, क्योंकि इस संपत्ति का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अधिकार मेरा है, क्योंकि ये संपत्ति मेरे नाम से है। इस पर ऑब्जेक्शन उठाया गया बेटे के द्वारा। बेटे का नाम है सौरभ गुप्ता और बेटे के द्वारा ये ऑब्जेक्शन लिया गया कि पति की संपत्ति में पत्नी का अधिकार होना तय है, लेकिन पत्नी के अपने कोई भी इनकम के सोर्सेस नहीं होने की परिस्थिति में अगर पिता के द्वारा वो संपत्ति खरीदी गई है तो क्या उस संपत्ति में एकमात्र अधिकार सिर्फ माँ का होगा। तो यहाँ पर बेटे के द्वारा अपने स्थानीय न्यायालय में एक अपील लगाई गई और उसमें इसमें हिंदू सेक्शन 1951 के तहत ये अपील लगाई गई और इसमें ये स्पष्ट कहा गया कि माँ के पास इनकम के कोई भी सोर्सेस नहीं है, ना ही वह इस संपत्ति को खरीदने की दावेदारी रखती हैं। ये संपत्ति पूरी तरीके से पिता के द्वारा खरीदी गई है, सिर्फ और सिर्फ माँ के नाम की गई है। तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय के द्वारा यह आदेश दिया गया कि नहीं, इस संपत्ति को जब पत्नी के द्वारा माँ के द्वारा परचेस नहीं किया गया है या और कोई भी ऐसी संपत्ति है जिसमें किसी मुखिया के द्वारा संपत्ति खरीदकर उस संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के नाम कर दी जाती है, मतलब अपनी पत्नी के नाम कर दी जाती है, तो उस संपत्ति में का अधिकार उस व्यक्ति का नहीं हो जाता है जिसके नाम वह संपत्ति है। तो यहाँ पर इस केस में भी परिस्थिति ये है कि पत्नी के पास इनकम के कोई भी सोर्सेस नहीं है, उसकी संपत्ति सिर्फ और सिर्फ उसके पति के द्वारा खरीदकर उसके नाम कर दी गई है। तो ऐसी संपत्ति को लेकर पत्नी के द्वारा आपत्ति जताई गई। जब बेटे के द्वारा अपील लगाई गई और बेटे के हक में आदेश आया स्थानीय न्यायालय से कि ये संपत्ति पर पत्नी का अधिकार नहीं है, बेटे का भी अधिकार है, साथ ही अगर उसकी माता जी भी हैं तो उनका भी अधिकार होगा, मतलब ये इक्वल राइट्स में आएगा अगर पिता के द्वारा संपत्ति खरीदी गई है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी वसीयत नहीं बनाई गई है या कोई भी ऐसा
पॉइंट ऐड नहीं किया गया है जिससे ये साबित हो कि सिर्फ पिता के मरने के बाद ये संपत्ति सिर्फ और सिर्फ पत्नी ही रखेगी या उसके इनकम ऑफ सोर्सेस से परचेस की गई नहीं की गई है। तो अब बात आती है, पत्नी के द्वारा इस आदेश से संतुष्टि नहीं दर्शाई गई और पत्नी के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील लगाई गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब पत्नी के द्वारा अपील लगाई गई तो यहाँ पर भी पत्नी को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि उसका इस संपत्ति को खरीदने में किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं था। सिर्फ और सिर्फ पति के द्वारा वह संपत्ति खरीदकर पत्नी के नाम की गई थी, सिर्फ इस उद्देश्य से कि परिवार में एकता या प्रेम भाव बना रहे। सिर्फ पति का संपत्ति खरीदकर पत्नी के नाम से कर देने का एकमात्र उद्देश्य यही था। तो इसमें जस्टिस अरुण कुमार जी तेसवाल जी के बेंच पर इसका निर्णय दिया गया और ये कहा गया कि न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया गया है वह बिल्कुल सही है और इसी आदेश को बरकरार रखा जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा और आदेश में ये स्पष्ट कहा गया कि इस संपत्ति पर पत्नी, बेटे और अगर साथ में माता जी भी होती तो मतलब माता जी का भी बराबर का अधिकार होता। बेटे के साथ अगर बेटा या बेटी कोई भी अन्य संतान भी होती तो उनका भी बराबर का अधिकार होता हो। ये कहकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा बेटे के हक में मतलब सौरव गुप्ता जी के हक में ही आदेश दिया गया है। तो अब ये बात समझ लीजिए कि जो पत्नी या महिला ये हाउसवाइफ होने के बाद ये सोचती हैं कि संपत्ति अगर मेरे नाम हो गई है तो इस संपत्ति का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अधिकार, मालिकाना अधिकार मेरा है, अन्य परिवार के सदस्यों का नहीं है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा भ्रम है। अगर पति के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई वसीयत नहीं लिखी गई है, कोई भी ऐसी बात ऐड नहीं की गई है तो उसमें संपत्ति में बच्चों का और माँ का मतलब पति की माँ का भी पूर्ण अधिकार होगा। जब तक पत्नी के पास इनकम के कोई भी सोर्सेज नहीं है तब तक पत्नी उस संपत्ति पर एकल अधिकार या मालिकाना अधिकार पाने की हकदार नहीं होगी।